Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. Cambridge Lower Secondary Book 7, chapter number 16, लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स, जिसके अंदर हम डिफरेंट ग्राफ्स वगैरह को स्टडी करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 16.3, जिसमें हमारे पास है पाई चार्ट्स एंड वॉफल डायग्राम्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वीडियो एंड तक देखिएगा। इसमें हमसे कह रहे हैं द टेबल शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट मेक्स ऑफ कार इन अ कार पार्क। As you can see, there are four different cars: Ford, Vauxhall, टोयोटा और निसान। ठीक है, और इनकी फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसीज का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डेटा जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्ड है दैट इज 12। इट मीन्स वी हैव 12 फोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 12 फोर्ड जो है वो मैन्युफैक्चर हुई हैं। नाउ यू हैव टू कॉपी एंड कंप्लीट द कैलकुलेशन बिलो टू वर्क आउट द नंबर ऑफ डिग्रीज फॉर ईच सेक्टर ऑफ अ पाई चार्ट टू शो द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इस टेबल को आपने कंप्लीट करना है कैलकुलेशंस करके। और कैलकुलेशंस आपने किस में करनी है, आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है आपको इसको डिग्रीज में कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको पाई चार्ट के लिए इसकी वर्किंग करनी है। याद रखो बच्चों, ये जो हमारे पास पाई चार्ट होता है ये आपको पता होगा कि एक जो है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। और एक सर्कल के अंदर हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इसके अंदर हमारे पास टोटल 360 डिग्रीज होते हैं। तो बेसिकली हमने करना क्या होता है कि जो भी हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी होती है इसका जो टोटल है उसको हमने इक्वल्स टू करना होता है 360 के। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम देखें टोटल हमारे पास 12 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 20, इसका हमारे पास टोटल क्या बनेगा, 12 प्लस 18 इज 30 एंड 10 प्लस 20 इज ऑल्सो 30। तो 30 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 60। बेसिकली ये जो हमारे पास 60 है, हम इसको किस तरह से करेंगे कि जो भी फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं आप उसको डिवाइड करते हैं अपने टोटल से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 से। तो आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि हमारे पास सर्कल के अंदर 360 होता है तो हमें इस टोटल को 360 बनाना है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि हम यहाँ पर या तो ये काम करें कि 60 को मल्टीप्लाई करें एक ऐसे नंबर से कि ये 360 बन जाए। तो 6 6 30 होता है। तो हम यहाँ पर अगर इसको 36 होता है, तो अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें और तमाम फ्रीक्वेंसीज को उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी तमाम फ्रीक्वेंसीज इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर जो वर्किंग्स करनी है वो किस तरह से करनी है, टोटल नंबर ऑफ कार्स आपके पास बताई हैं तो वही बात है जो हमने अभी डिस्कस की, 12 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 20। तो हमारे पास यहाँ पर 60 कार्स आ जाएंगी सबसे पहले। उसके बाद नंबर ऑफ डिग्रीज पर कार इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 60। अब आपके पास हर कार की जो डिग्री है वो 360 से आप डिवाइड करेंगे पहले 60 को, तो आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा 6। ठीक है, इसका मतलब है कि वन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 6 डिग्रीज। तो नंबर ऑफ डिग्रीज फॉर ईच सेक्टर आपके पास यहाँ पर फोर्ड का 12 है और टोयोटा का 10 है। तो मतलब सबको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। तो आपके पास यहाँ पर सबकी जो डिग्रीज हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, तो हम 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट 72। 10 6 आर 60। 18 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 108। और उसके बाद हमारे पास 20 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 2 6 आर 12, 120 आंसर आ रहा है। इन सबको जब आप ऐड करोगे 72 प्लस 60 प्लस 108 प्लस 120, तो आप चेक कर लेना कि आपके पास आंसर जो आएगा वो 360 ही आएगा। देखो ये 100 और 100 200, और 8 प्लस कर दो 72 में तो 80 बनता है। 80 प्लस 20 इज 300 और 60, तो 360 आपके पास कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली आपने करना क्या है, याद रखो जब भी आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि आपका जो भी आपके पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज हैं तो आपने उसका सम करना है। ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपने फाइंड आउट करना है और उसके बाद आपने उसको डिवाइड कर देना है 360 डिग्री से। ठीक है, 360 डिग्री से आपने सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है। जो भी आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जो भी क्वांटिटी होगी
वो डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो डिग्रीज में आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से बस अब आपने यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। अब उसके बाद आपसे कह रहे हैं ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो द इंफॉर्मेशन इन द टेबल, रिमेंबर टू लेबल ईच सेक्टर एंड टू गिव द पाई चार्ट अ टाइटल। अब हमने क्या करना है, हमने एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है जिसमें हमने इन चारों कार्ड्स को मार्क करना है। सबसे पहले यहाँ पर एक आपने रेडियस ड्रॉ कर लेना है सेंटर से। ठीक है, उसके बाद आपने इस पॉइंट के ऊपर अपना प्रोटेक्टर रखना है। यहाँ से आपने मार्क करना है 60 डिग्रीज, और सबसे पहले आपने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो वो आपके पास समवॉट इतना आएगा। ये 60 डिग्री का आपके पास एंगल ड्रॉ हो गया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने ये इसी सेंटर के ऊपर अब आप रेड जो आपके पास लाइन है इसके ऊपर आप अपने प्रोटेक्टर को रखकर नेक्स्ट जो आपके पास 72 डिग्रीज का एंगल है वो आपने ड्रॉ कर लेना है। तो वो भी आपके पास अराउंड समथिंग लाइक दिस आ जाएगा। ठीक है, ये 72 डिग्रीज का एंगल आ जाएगा आपके पास। उसके बाद फिर आपको 108 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करना है। तो अब ये वाली जो लाइन है आपके पास इसके ऊपर आपने मार्क करना है, और यहाँ से आप जब नया एंगल ड्रॉ करोगे तो आपके पास समहाउ कुछ इस तरह का एंगल ड्रॉ होगा 108 डिग्रीज का। और ये लास्ट वाला जो एंगल है ये खुद ब खुद आपके पास 120 डिग्रीज का बन जाएगा। इस तरह से आपके पास चारों एंगल्स बन गए। ये सबसे पहला 60 डिग्रीज का, फिर 72 डिग्रीज का, फिर 108 एंड देन 120। ठीक है, और ये चारों एंगल्स जो हमारे पास हैं तो हमने इसको लेबल भी करना है ईच सेक्टर। अब ये जो आपके पास दो रेडियस के बीच में स्पेस होती है ये सेक्टर कहलाता है। तो ईच सेक्टर को आपने यहाँ पर लेबल भी करना है। तो लेबल किस तरह से करोगे, तो 60 डिग्रीज हमारे पास किसका 12 से हमारे पास सबसे पहले जो आया था वो फॉर्ड का आया था 72 डिग्रीज। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर्ड। ठीक है, ये मैंने स्मॉल ड्रॉ किए हैं, आप थोड़े से इसको स्पेस ज्यादा दीजिएगा ताकि आप इसको मार्क कर सकें। तो ये 72 डिग्रीज आपके पास फॉर्ड है। फिर 18 × 6 108 आपके पास वॉक्सहॉल है। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख देना है 120 डिग्रीज आपके पास निस्सान का है, और लास्ट में आपके पास 60 डिग्रीज टोयोटा का। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको लेबल कर। ठीक है बच्चों, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल आर आस्क्ड विच टाइप ऑफ म्यूजिक दे प्रेफर। द टेबल शोज द रिजल्ट्स। अब फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है। देखो सबसे ज्यादा आसान बात क्या है बच्चों, कि इसी टेबल को आप थोड़ा सा एक्सटेंड करो। ठीक है, और उसके बाद आप इसी में सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पर आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है ना, आप उन सबका फ्रैक्शन बनाओ। कैसे फ्रैक्शन बनाएंगे, इन सबका टोटल कैलकुलेट करना होता है सबसे पहले हमें। तो 5 + 20 + 8 + 7 = 40। ऑलरेडी हमारे पास ये टोटल गिवन है, इन्होंने पहले ही बता दिया था कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपके पास 40 है। तो आपके पास सबका फ्रैक्शन क्या बनेगा यहाँ पर, 5/40। ठीक है, 20/40, 80/40 और 7/40 फ्रैक्शंस बनाए आपने इसके। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है 360 से। जब आप ऐसा करेंगे तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, अब जैसे मेरे पास 5/40 है और मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं इसको 360 से, क्योंकि हमें इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। जब भी आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो आपको यहाँ पर फ्रैक्शन बना के मल्टीप्लाई बाय 360 करना होगा, ये आपको याद रखना है। 0 से 0 कट, 4 1s are 4, 4 9s are 36, we are only left with the numerators. Now we will multiply 5 by 9, we will get 45. सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास है 20/40 मल्टीप्लाई बाय 360। अब तो हमें पता चल गया ना कि यहाँ पर 40 को डिवाइड करते हैं 360 से तो आंसर क्या आता है, 9 आता है। इसका मतलब है कि हमने तमाम फ्रीक्वेंसीज को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 2 9s are 18, 0 लगाया 180। सिमिलरली 80 को मल्टीप्लाई करें 9 से, 8 9s are 72, 0 लगाया है 720। और इसी तरह से आप यहाँ पर बेसिकली तो आपके पास 360 था ना, लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और उसके बाद 7/40, अब 7 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 63। और आप इन सबको प्लस करोगे तो आपके पास अल्टीमेटली आंसर 360 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डिग्रीज आ गई हैं। सोल की हमारे पास है 45 डिग्रीज, क्लासिकल म्यूजिक की है 180 डिग्रीज,
पॉप की है 720 डिग्रीज एंड अदर म्यूजिक की है 63 डिग्रीज। ठीक है। अब हमने इसका पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट हम कैसे ड्रॉ करेंगे? उसके लिए आपके पास एक प्रोटेक्टर होना चाहिए। प्रोटेक्टर की मदद से आपने एंगल्स बनाने हैं और एंगल से अब आप यहाँ पर उसको फिर जो है वो मार्क कर देंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर सेंटर मार्क करना है, जिस सेंटर से आपने सर्कल अपना ड्रॉ किया है। तो आप इसके लिए कंपास यूज कीजिएगा, कंपास से आपने अपना सर्कल ड्रॉ करना है, सेंटर को आपने मार्क किया। सेंटर से सबसे पहले आप एक रेडियस ड्रॉ कर लो, किसी भी पोजीशन में आपने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद सबसे पहले आपको 45 डिग्रीज के ऊपर मार्क करना है। तो यहाँ सेंटर से आपने 45 डिग्रीज प्रोटेक्टर की मदद से ड्रॉ करना, तो एग्जैक्ट आपके पास आने चाहिए। ये 45 डिग्रीज आपके पास सोल का है, सोल आपने मार्क कर दिया। उसके बाद आपके पास 180 डिग्रीज है। 180 डिग्रीज का एंगल जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये आपके पास एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आएगी फॉर क्लासिकल। ठीक है, ये पूरा क्लासिकल का होगा। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई स्टूडेंट्स हमारे पास, ये 720 नहीं है, ये 72 है। ठीक है, बिकॉज इट वॉज 8 नॉट 80, वो हमने गलती से जीरो लगा दिया था, तो इसको आप करेक्ट कर लो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 72 और 63 है, तो 72 और 63 आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, ये हो गया 720। 72 इज फॉर पॉप और 63 आपके पास आ जाएगा अदर्स। इस तरह से आपने अपना पाई चार्ट ड्रॉ करना है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे कह रहा है सुपरमार्केट सेल्स 5 टाइप्स ऑफ मिल्क मेड फ्रॉम प्लांट्स। द पाई चार्ट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट प्लांट मिल्क्स द सुपरमार्केट सोल्ड वन डे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इन्होंने पाई चार्ट ड्रॉ करके दे दिया। 5 तरह के मिल्क का डेटा आपके पास है, सोए, आलमंड, कोकोनट, ओट और राइस। ठीक है, तो अब आपसे कह रहे हैं नंबर ए में आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। विच मिल्क वॉज द मोस्ट पॉपुलर? तो जिसका नंबर ऑफ डिग्री सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि हमें इन्होंने सबके नंबर ऑफ डिग्रीज बताए हैं सिवाय सोए के। तो हम सोए का यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ डिग्रीज कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर एक मिसिंग है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, बाकी सबका तो गिवन है ना। 120 प्लस 40 इज 160, 160 प्लस 90 इज 250, 250 प्लस 50 इज 300। और यहाँ पर हमारे पास जो मिसिंग है तो वो हमारे पास कितना होगा? तो हमने क्या करना है, 300 माइनस 360, तो आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, क्योंकि सबको प्लस करके आंसर आपके पास 360 आना चाहिए। तो ये आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया कि सोया का आपके पास 60 होगा। अब आप सबको ऐड करोगे तो आपके पास आंसर वही आएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द, अच्छा, विच मिल्क वॉज द मोस्ट पॉपुलर? तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्रीज हमारे पास यहाँ पर आलमंड की है, तो हमने उसको लिख देना है कि almond is the most popular milk because it has the highest degrees, that is 120. What fraction of the different plant milks sold was almond? अब यहाँ पर हमने इसका फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? 120 न्यूमरेटर में रखा, जो इसका हमारे पास फ्रैक्शन है, और ये इसका टोटल क्या है। तो हमेशा याद रखो, फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको पार्ट को डिवाइड करना होता है टोटल से। याद है, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स। ऐसे ही यहाँ पर पार्ट हमारे पास 120 है आउट ऑफ 360, हमने यहाँ पर 120 को डिवाइड किया 360 से, और ये फ्रैक्शन बन गया हमारे पास। बट फ्रैक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 0 से 0 कट, 12 1 जार 12, 12 3 जार 36, एंड इट वुड बी 1/3। इसका मतलब है 1/3 मिल्क ऑफ द टोटल इज आलमंड। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 1/3 लिख देना है। सिंपल, क्या किया हमने, पार्ट को डिवाइड कर दिया टोटल से, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया हमने। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव पार्ट सी। व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट प्लांट मिल्क्स सोल्ड वाज ओट? अब हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। अब डिफरेंट डिफरेंट आप लोग चीजें जो कर चुके हो वही सारी चीजें यहाँ पर अब आपसे कह रहे हैं फाइंड आउट करके बताओ। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट प्लांट मिल्क्स सोल्ड वाज ओट? ओट की अब आपसे परसेंटेज मांग रहे हैं, तो ओट के लिए सबसे पहले हम फ्रैक्शन बनाएंगे। तो ओट की हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन क्या बनेगा, 90/360।
वही बात कि यहाँ पर ओड का हमारे पास जो पार्ट है उसको डिवाइड करेंगे टोटल से और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, परसेंटेज कैलकुलेट किस तरह करते हैं, पार्ट अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100%। जब फ्रैक्शन बनाना था तो वहां पर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ पार्ट को डिवाइड किया टोटल से और सिंप्लीफाई कर दिया। जब परसेंटेज की बात आएगी तो पार्ट को डिवाइड करेंगे टोटल से और मल्टीप्लाई करेंगे 100%। अब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपको एग्जाम में याद रहेगा कि इसमें हमने करना क्या है। आता आप लोगों को सब है। अगर आप लोगों को मैं परसेंटेज के क्वेश्चंस दूं करने के लिए तो आप सारे क्वेश्चंस मुझे एक साथ करके दिखा देंगे, फ्रैक्शन के अलग से करने के लिए दें तो फ्रैक्शन भी आप करके दिखा देंगे। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जहां पर फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करना हो, परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी हो, डिग्रीज भी कैलकुलेट करना हो, तो वहां पर फिर आपका दिमाग घूम जाता है कि अरे यहाँ पे क्या करना था। तो उस वक्त आपको अगर प्रैक्टिस आपने की हुई है फॉर्मूलाज को, आपने सिर्फ रिकॉल करना है कि अच्छा फ्रैक्शन करना है तो हमें क्या करना है, पार्ट अपॉन टोटल, परसेंटेज करनी है तो फ्रैक्शन को बनाकर मल्टीप्लाई बाय 100%। तो अब ये क्या चीजें इंटर रिलेटेड है ना, कि फ्रैक्शन को ही 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। अभी यहाँ पर इन्होंने मुझसे अगर पूछा होता व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट मिल्क सोल्ड्स वाज आलमंड, तो मैं क्या करती, इसी फ्रैक्शन को 1/3 को मल्टीप्लाई बाय 100% कर देती, मेरे पास आंसर आ जाता। जैसे कि हमने यहाँ पर करना है, जीरो को जीरो से कट किया, 9 1 9, 9 4 36, 4 1 4, 4 25 100, द आंसर इज 25%। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर जो ओट्स है वो 25% ऑफ द टोटल है। ठीक है। फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन में हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, 1/4, और परसेंटेज में बात करें तो 25%। Altogether, the supermarket sold 180 liters on this day. सुपरमार्केट ने जो इनका टोटल था वो 180 लीटर्स इन्होंने सेल किए थे। यहाँ पर तो हमारे पास ये डिग्रीज का टोटल है ना 360, हमें तो नहीं पता कि इनके एक्चुअल अमाउंट्स क्या है, ये तो हम डिग्रीज की बात कर रहे हैं सबकी। तो अगर इन्होंने 180 लीटर्स सेल किए, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ सोया मिल्क वाज सोल्ड ऑन दिस डे। देखो, अब जब आपसे एक्चुअल अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी होती है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पर बिल्कुल ऑल टुगेदर इन्होंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। तो जब भी आपको किसी का पार्ट कैलकुलेट करना होता है बच्चों, तो आपको सिंपल क्या करना होता है, जो भी पार्ट की परसेंटेज है उसको आपने टोटल से मल्टीप्लाई कर देना। टोटल इन्होंने हमें बता दिया 180, पार्ट की परसेंटेज हमें पता होनी चाहिए, तो पार्ट की परसेंटेज यहाँ पर हमारे पास गिवन नहीं है, तो हमने इसकी पहले परसेंटेज निकालनी है और उसके बाद फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल से, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास पार्ट कितना होगा। के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर सोए की परसेंटेज कैलकुलेट करनी होगी। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो इसके डिग्रीज हैं उसको 360 से डिवाइड करेंगे जो उसका टोटल है। ठीक है। जो इसकी अपनी डिग्री है उसको टोटल डिग्रीज से डिवाइड करेंगे, वही बात पार्ट को टोटल से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 60/180 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी परसेंटेज कैलकुलेट होगी, जीरो को जीरो से कट किया और यहाँ पर उसके बाद हमारे पास है 6 1 6, 6 3 18। अभी भी यहाँ पर हमारे पास 10 और 10 100 बचा, 100 को आप डिवाइड करेंगे 3 से तो आपके पास आंसर आएगा 33.33%। तो इसकी परसेंटेज है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है 33%। राइट, सॉरी, इसको हमने 360 से डिवाइड करना है, गलती हो गई। ये आप यहाँ पर इसको 360 से डिवाइड करोगे, 180 से नहीं। जीरो से हमने जीरो को कट किया पहले। ठीक है। हमारे पास बचा 6, 6 1 6, 6 6 36। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम यहाँ पर 100 से अगर डिवाइड करें 6 को तो आंसर क्या आता है, 6 1 6,
माइनस किया, 4 बचा 40, 6 6 36, और हर दफा आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर 4 बचेगा, पॉइंट लगा दें तो आपके पास 16.66 आंसर आ रहा है। इसका मतलब है हमारे पास इसकी जो परसेंटेज है दैट इज 16.66%। और टोटल आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है, टोटल आपके पास 180 गिवन है, आपने 180 से मल्टीप्लाई किया। जब आप इसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इसकी जिसको इसका जो पार्ट है कि कितने लीटर सोए हमारे पास, तो वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको 16.66 को मल्टीप्लाई करना है 180 से। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 जीरो जार 0, 6 8 जार 48, 6 1 जार 6, प्लस 4 10, 1080 आएगा। तो फिर से हमारे पास 1080 आंसर आएगा। फिर दो क्रॉस लगाएंगे, फिर से 1080 आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्रॉस लगाकर, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपके पास 180। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट 0 8 8 9 8 2। तो बाद आपके पास यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 299880 के बाद यहाँ पर सिर्फ दो डेसिमल प्लेसेस हैं, तो ये आपके पास आंसर आएगा 2998.8। ठीक है, और ये हमारे पास परसेंटेज का साइन है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। इट विल बी 16.66/100 मल्टीप्लाई बाय 180। तो ये हमारे पास जीरो से जीरो कट हो जाएगा, एंड देन वी विल गेट 299.88। मजीद इसको 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 बचा हुआ है हमारे पास, तो आंसर आएगा हमारे पास 29.9। उसको राउंड ऑफ कर देंगे, क्योंकि 29.9 है तो राउंड ऑफ कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 30 लीटर्स। ठीक है, फिर से देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी है, आई अंडरस्टैंड, बट यहाँ पर हमने इसी तरह से कैलकुलेशन करनी है। जब भी आपको यहाँ पर जो है वो डिग्रीज दिए हुए होंगे और डिग्रीज से आपको एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट करनी होगी, तो वहां पर आपको यही कैलकुलेशंस करनी होगी। सबसे पहले डिग्री से आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो वो आप सेपरेटली कर लो, इस क्वेश्चन के अंदर नहीं करो, ताकि आपको परेशानी ना हो। बस आपको ये पता होना चाहिए, डिग्री से जब आपको एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो आपके पास टोटल अमाउंट होनी चाहिए, एक्चुअल अमाउंट। ठीक है, और उसके साथ आपके पास जिसकी डिग्री है उसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज को जब आप टोटल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पर उस पार्ट की एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी, जैसे यहाँ पर हमारे पास सोया की है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें किसी और की कैलकुलेट करनी हो तो अब भी हम यही करेंगे। जैसे अगर हम बात करें, हमने यहाँ पर और किसकी परसेंटेज कैलकुलेट की थी, ओट्स की परसेंटेज कैलकुलेट की थी ना, तो ओट्स हमारे पास यहाँ पर कितने होंगे, ओट्स की परसेंटेज को हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 से। ठीक है, तो ओट्स की परसेंटेज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 25%। 25% को हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली क्या है कि जब आपको एक्चुअल अमाउंट्स कैलकुलेट करनी होंगी तो वहां पर आपको इनकी जो परसेंटेजेस हैं उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 180 से। उसके लिए जो डिग्रीज हैं उसको आपने कन्वर्ट करना होगा पहले परसेंटेज में। और परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, तो जो भी इनके डिग्रीज हैं उसको आपने डिवाइड करना है 360 से और मल्टीप्लाई करना है 100% से। ठीक है, तो ये थोड़े से प्रोसेस है जो आप अगर रिपीट करोगे तो इनशाला आपको इसके ऊपर अच्छी ग्रिप हो जाएगी और आप तमाम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। इंशाल्लाह मजीद क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।